ओके, तो यहाँ पर आप देख लो, इसमें आपको क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की ये महत्ता लोगों के लिए असहनीय। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की ये महत्ता लोगों के लिए असहनीय थी। तो कौन कौन सी यहाँ देखो, वो क्या कहते थे, कौन सी, तो उनकी जो मानसिकता थी, ये मानसिकता जो वो सोचते थे, मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। मानसिक और नैतिक महत्ता, ये आपके दो क्या होंगे, यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से होंगे। तो आपको यहाँ ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, ये लिखना होगा। ओके, इसके बाद अगर आपको और क्वेश्चंस यहाँ पर अगर पूछा गया, तो दूसरा आपका क्वेश्चन इस जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पर यही हो सकता है कि ये बातें जो है नागरिक जो बंधु है उनको नजरअंदाज करते थे, तो इसका रीजन क्या था। ओके, ये लोग जो है बर्नार्ड शॉ जो है इनकी बातों को क्या करते थे, इग्नोर करते थे या नजरअंदाज करते थे। तो कौन सी उनकी बातें ऐसी थी नजरअंदाज करते थे, तो क्यों करते थे, तो इसका किस प्रकार से वो क्या करते थे, लोग बातें नजरअंदाज करते थे। तो आपका क्वेश्चंस जो है ये इस प्रकार से है कि जॉर्ज शॉ लिखती हूँ जस्ट यहाँ पर। ओके, जॉर्ज शॉ जो है की बातें, ओके, की बातों को नागरिक बंधु ऐसे ऐसे नजरअंदाज करते थे, नागरिक बंधु ऐसे नजरअंदाज नजरअंदाज करते थे, ये आपका क्वेश्चन होगा। किस प्रकार से नजरअंदाज करते थे, किस प्रकार से, तो कान पर क्या करते थे, ये उंगली रखते थे। ढूंढो, देखो यहाँ पर कहाँ पर है। ओके, बेवकूफ से भरी हंसी से मजाक, देखो, इसीलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफी से भरी हंसी से अंबार के नीचे ढक देते हैं। इस प्रकार से आपका ये होगा एक और ये होगा दो। तो इस प्रकार नागरिक क्या करते हैं, इनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, कान पर उंगली रख के, और दूसरा क्या समझते हैं उनको, बेवकूफ से भरी हंसी से के अंबार, मतलब बेवकूफ है इस प्रकार से वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तीसरा उस क्वेश्चन से आपका संजाल का अगर पूछा जाएगा, तो आपका इस प्रकार से होगा संजाल के लिए क्वेश्चन, इन कारणों से समाज पीड़ित और पीड़ित वर्ग में बट गया है। कारण हमें यहाँ पर क्या लिखने हैं, कारण लिखने हैं, इस कारणों से समाज दो वर्गों में बट गया है, एक है पीड़ित पीड़क और दूसरा है पीड़ित। ओके, तो ये कौन से रीजन यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनसे समाज क्या हो गया है, इस प्रकार से इसमें बट गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ यही नीचे दिया है, देखो, इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क में बढ़ गया है, सुधार कर सॉरी सुधारक आते हैं। ओके, इसके पहले हमें यहाँ ऑलरेडी उन्होंने या ऊपर ऊपर का हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ देखो, संसार में पाप है, ये नंबर एक होगा। जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, ये नंबर तीन होगा। और व्यवहार में अत्याचार। ओके, तो इस प्रकार से चार पॉइंट्स आप यहाँ बनेंगे, और इस तरह से समाज जो है ये कारण है समाज के पीड़ित और पीड़क वर्ग में बट जाने के। तो ये आपके 1 2 3 इस प्रकार से क्या करने होंगे, आपको ये पॉइंट इसमें लिखने होंगे। ओके, इसके बाद अगर यहाँ आगे का अगर क्वेश्चंस अगर देखा जाए, तो यहाँ पर बहुत सारे समाज के लोगों से संबंधित क्या किए उन्होंने, बातें कही है कि लोग किस प्रकार से है, या ये लोग जो है ये कभी नहीं क्या होंगे, सुधरेंगे या कभी नहीं बदलेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया है, दिया है। तो कौन से लोग, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन सकता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो नहीं बदल पाएंगे, संसार में ऐसे कौन से लोग हैं जो कभी भी बदल
नहीं पाएंगे। तो ये संजाल पूर्ण करने के लिए आपको हो सकता है क्वेश्चंस पूछा जाए कि संसार को ये लोग नहीं बदल सकते या नहीं बदल पाए। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो संसार को नहीं बदल पाए? ओके, तो नंबर 1 जो आपका ये होगा। आप देखो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इस रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकार, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके हैं, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा। मतलब ये जो दिए है ना, महान पुरुष, ओके, सुधारक, तीर्थकार, अवतार, संत और पैगंबर, ये अब तक समाज को क्या नहीं कर पाए हैं, बदल नहीं पाए हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ क्वेश्चन में। ये मैंने आपको हर बार बताया है, या तो आपको 4 पॉइंट्स पूछे जाते हैं या तो आपको 2 पॉइंट्स पूछे जाते हैं, लेकिन हम यहाँ जनरल देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और किस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखते समय सारे आंसर यहाँ पर आप क्या करो, लिखते जाना। ओके, इस प्रकार लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इसमें बनता है कि पाप के 4 हथियार ये हैं। ओके, पाप के 4 हथियार ये है। तो कौन से? यहाँ ऑलरेडी उन्होंने दिए हैं, उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। ये क्या है? पाप के 4 हथियार है। इस प्रकार से आपको संजाल के लिए देखो 5-6 क्वेश्चंस इस पर क्या हो सकते हैं, आराम से बन रहे हैं। मतलब आप क्वेश्चंस भी बना सकते हो इस पर 1 सेंटेंस वाले। मैंने पहले ऑलरेडी बहुत सारा एक्सप्लेन किया है आपको। इस प्रकार हर सेंटेंस में आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो। इस प्रकार से आपको आकृति पूर्ण कीजिए के लिए क्वेश्चन हो सकता है, आपको संजाल पूर्ण करने के लिए कहा जा सकता है। तो कम से कम 2 आंसर्स आपके होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4। मतलब जितने बॉक्स होंगे उतना आपको क्या करना है, आंसर वहां पर लिखना है। इस प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, इसी पर शब्द संपदा का क्या होता है, क्वेश्चन जो आता है शब्द संपदा पर होता है। तो शब्द संपदा में आपको पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं, उपसर्ग, ऑल ग्रामर पार्ट में से कौन सा भी क्वेश्चन इसमें हो सकता है। इसमें हम जो है प्रत्ययुक्त शब्द यहाँ पर बहुत सारे मिल रहे हैं, तो ये प्रत्ययुक्त शब्द हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे, उदाहरण के लिए तो संबंध ये शब्द देखें, तो इसे अगर आप प्रत्यय लगाओगे तो क्या होगा, देखो संबंध। ओके, ये प्रत्यय युक्त शब्द बना है, प्रत्यय लगाइए, इस प्रकार से होगा तो संबंध, तो संबंधित ये बन जाता है, प्रत्यय संबंधित। ओके, नंबर 2 अगर है यहाँ पर दिया है नागरिक आया हुआ है, बहुत जगह पर देखो, तो नागरिक शब्द अगर पूछा जाता है तो आपका वर्ड बनता है नागरिकता। ओके, ये कता ता हमने क्या लगाया, इसमें प्रत्यय लगा दिया। अगर अहंकार ये शब्द अगर यहाँ पर है तो अहंकारी बन जाता है, अहंकार, अहंकारी। इसके बाद अगर सत्य है तो सत्य के लिए सत्यता, इस शब्द का हम क्या कर सकते हैं, प्रत्ययुक्त शब्द यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अन्याय शब्द आया हुआ है, देखो अन्याय है, यहाँ पर अन्यायी कहते हैं, अन्याय, अन्यायी, ये आपका उपसर्ग वाला क्या होगा, शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से व्यवहार है तो व्यवहारिक शब्द यहाँ पर आ जाएगा, व्यवहार व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक। ओके, सफल तो सफलता, इसमें सफल, सफलता, या असफल है तो असफलता। ओके, तो ये ता हमने क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया। उपेक्षा अगर है तो उपेक्षित ये शब्द क्या होता है, इसमें प्रत्ययुक्त शब्द क्या होता है, इसमें बन जाता है। तो इस प्रकार से इतने सारे वर्ड्स हम इसमें से प्रत्यय वाले क्या कर सकते हैं, ढूंढकर आराम से लिख सकते हैं। आप इसे मार्क करते जाओ या आपके नोटबुक में लिखते जाओ, जैसे जो भी आपको उचित लगता है आप करते जाओ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट किस प्रकार से है या किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, ताकि बाद में आपको क्या ना हो, इसकी परेशानी ना हो। इस प्रकार से ये 7-8 जो वर्ड्स है क्या होते हैं, इससे बनते हैं। इसके साथ साथ अगर आप समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द जिसे कहते हैं
हिंदी में। ये भी अगर आपको देखने हैं तो आप इसमें बहुत सारे पर्यायवाची शब्द भी क्या कर सकते हो, इसमें से ढूंढ सकते हो या इसमें से आपको पूछे जा सकते हैं याद रखना। तो समानार्थी शब्द में देखो यहाँ सड़क शब्द आया हुआ है आपके इसमें पैराग्राफ में। तो सड़क अगर दे दिया तो सड़क के लिए क्या होगा, रास्ता। ये क्या है, पर्यायवाची शब्द उपयोग में आ जाता है। सड़क अगर है इसके लिए रास्ता, ये शब्द यूज हो सकता है पर्यायवाची के लिए। इसके बाद अहंकार हमने अभी जस्ट देखा। अहंकार के लिए घमंड ये शब्द है, गर्व शब्द आता है। जो भी आपको आता है ये शब्द आप क्या कर सकते हैं, इसमें आराम से लिख सकते हो। इसके बाद व्यवस्था एक शब्द इसमें क्या क्या है, पूछा गया है। व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब होता है प्रबंध करना, है ना। क्या व्यवस्था की है, हम कहते हैं अरे क्या प्रबंध किया। इस प्रकार से समानार्थी शब्द इस प्रकार से क्या हो सकता है, आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद शस्त्र, ये शब्द यहाँ पर आ जाता है। शस्त्र, शस्त्र के लिए पर्यायवाची शब्द हथियार। इस शब्द का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपको शब्द संपदा में इतने सारे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। एक तो प्रत्ययुक्त शब्द हो सकते हैं, उपसर्ग वाले शब्द हो सकते हैं, पर्यायवाची हो सकते हैं, या विलोम शब्द भी क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द संपदा हुआ। अब ये ओवरऑल जो क्वेश्चन है इसे देखने के बाद अभिव्यक्ति वाला जो क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति वाला जो सवाल आता है इसमें, तो ये अभिव्यक्ति वाला सवाल जो है क्या होगा, ये लोग सक्रिय है या नहीं है। इस पैराग्राफ में वो क्या है दिखाया आया हुआ है कि लोग सक्रिय किस प्रकार से समाज सुधार होने के लिए। या आपकी टेक्स्ट बुक अगर आप देखोगे, आपके टेक्स्ट बुक में ही अभिव्यक्ति का क्वेश्चन वहां पर क्या किया है, ये दिया गया है कि लोग जो है, लोगों के सक्रिय सहभाग से ही क्या होता है, समाज का समाज सुधार का कार्य हो सकता है। इस प्रकार से क्या गया है, आपके टेक्स्ट बुक में ही ये सवाल पूछा गया है। तो ऑब्वियसली जब हम क्या करेंगे, खुद समाज के हम लोग जो है उन्हीं से क्या बनता है, ये समाज बनता है। ओके, और लोगों से अगर ये समाज बन रहा है या लोगों से समाज अगर बनता है तो उस समाज का हम क्या है, अविभाज्य अंग है ना। तो समाज में अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी क्या है, होते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये हमारी ही क्या है, जिम्मेदारी है। ये सुधारक की क्या होती है, जो समाज का को सुधारने वाला होता है वो जिम्मा क्या लेता है, अपने ऊपर ही ले लेता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसमें अपनी ओर से क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो। और ये समाज सुधारक जो है अकेला क्या नहीं कर सकता, इन समाज में फैली बुराइयों को क्या नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता। इसीलिए तरह तरह के समाज सुधारक क्या करते हैं, कार्यों के माध्यम से इसमें जुड़ जाते हैं और समाज में हो रहे दुष्कर्मों अत्याचारों से लड़ने के लिए लोगों को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से लोग अगर इस समाज के सुधार में सक्रिय भाग ले लेते हैं तो ही समाज क्या हो सकता है, सुधर सकता है। अन्यथा समाज सुधरने की गुंजाइश जो होती है वो बिल्कुल क्या होती है, कम होती है। लोग अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, याद रखना। इसलिए लोगों का सक्रिय भाग होना क्या है, बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से अभिव्यक्ति के लिए आपको क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक में ही है, वही से क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हुआ। सेकंड पैराग्राफ हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसकी प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। यहां से लेकर लेकर यहां तक देखो, का वेग, तूफान का वेग भी यहाँ तक, और बचा हुआ फिर अपना आपका तीसरा स्टैंडर्ड पैराग्राफ क्या हो सकता है, हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ। आपको संचार पूर्ण करने के लिए आपको सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि समाज सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा कब बुलंद करता है, या करता है तो यह होता है। ओके, समाज सुधारक, जब समाज सुधारक ओके विरुद्ध, समाज सुधारक के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है।
बुलंद करता है तो यह होता है, तो यह होता है। तो जब ये लोग जो है, ये विद्रोही लोग जो है, विरुद्ध समाज सुधारक के जो विरुद्ध है, तब यहाँ पर क्या क्या हो जाता है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी बातें यहाँ पर उन्होंने क्या की है, दी हुई है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं ऊपर से पहले। ओके, सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो, देखो यहाँ से शुरू होता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। यहाँ पर आपका क्या होगा, नंबर 1 यहाँ पर होगा, करता है तब उसकी ओर ध्यान नहीं देता, यहाँ पर आपका नंबर 2 हो जाएगा। कभी कभी कुछ सुन भी लेता है, यहाँ पर आपका नंबर 3 हो जाएगा। तो सुनकर हंस भी देता है, या ये पूरा यहाँ तक कर लीजिए। ओके, यहाँ तक जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो, यहाँ तक कंप्लीट कर लो ये पॉइंट तीसरा। ओके, उन क्षणों में पाप का नारा होता है, क्या होता है, उन क्षणों में पाप का नारा, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। यहाँ पर आपका नंबर क्या होगा, 4। यहाँ पर आंसर इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कब बन जाता है, जब समाज जो सुधारक होता है, ओके, सुधारक पापों के विरुद्ध जब क्या करता है, विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो लोग उसके साथ किस प्रकार से बिहेव करते हैं, तो ये इस प्रकार से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। लोग क्या करते हैं, अरे छोड़ो, है ना, उसकी उपेक्षा करना क्या कर देते हैं लोग, शुरू कर देते। इस प्रकार से यहाँ इसका इस पर क्या हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। या इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, इस प्रकार से उपेक्षा के ऊपर ही ये चल रहा है, तो उपेक्षा के ऊपर और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर और एक क्या हो सकता है, बन सकता है। वो इस प्रकार से, उपेक्षा के बाद सुधारक की स्थिति। ओके, तो आपको क्या करना है, संज्ञान क्या करना, या आकृति जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। क्या देखो क्या कहा मैंने, उपेक्षा के बाद सुधारक की स्थिति, जब उसकी उपेक्षा होती है। ओके, उपेक्षा के बाद सुधारक की स्थिति, किस प्रकार से उसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन आता है। जस्ट अभी हमने यहाँ पर देखा कि जब वो क्या करता है, बहुत नारा जब है बुलंद करता है लोगों के विरुद्ध, तब लोग उसे इग्नोर, मतलब उसकी उपेक्षा करना क्या होते हैं, शुरू करते हैं। तो जब उपेक्षा हो जाती है, तब सुधारक की स्थिति किस प्रकार से होती है। ओके, सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ में कुछ तेज हो जाता है। देखो यहाँ पर आपका आंसर है नंबर 1, सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ में कुछ क्या बन जाता है, तेज हो जाता है। और नंबर 2 यहाँ पर आपका होगा, उसके स्वर पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ नहीं ऊंचे भी। तो इस प्रकार से आपके दो आंसर यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा, बन जाए। नेक्स्ट वाला अगर हम यहाँ पर अगर क्वेश्चन है इस पर, सुधारक के सत्य की धार बहा करती है, इस प्रकार से, मतलब उसका जवाब हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, सुधारक की सत्य की धार, सत्य की धार यह करती है, यह करती है। तो सुधारक के सत्य की धार क्या करती है, यहाँ तक हमने उसकी क्या देखी, उपेक्षा देखी। फिर वो क्या करना शुरू कर देता है, चोट करना क्या करता है, शुरू कर देता है, सुधारक जो होता है। ओके, और उसके बाद वो क्या करना होता है, वो काटती भी है। तो यहाँ आपको आप देखोगे यहाँ पर है, उसकी अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है, ये यहाँ पर है। इसका मतलब वो क्या करती है, चोट करती है। तो इसे आपको आपकी आपकी लैंग्वेज में से क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। वो चोट करती है और वो क्या करती है, काटती है। इस प्रकार इसका क्या होगा, ये आंसर होगा। इसके बाद अगर और क्वेश्चन इस पर अगर पूछा जाए, तो सुधारकों के नाम इसमें देखो पूछे गए हैं। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें कहीं पंछियों के नाम है, कहीं पर शरीर के अवयवों के नाम है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस भी आपको क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ समाज सुधारकों के इस पैराग्राफ में आपको क्या है,
नाम उन्होंने दिए, तो उन सुधारकों के नाम हमें क्या करने हैं, इसमें से लिखने हैं। तो यहाँ पर देखो सुकरात, ईसा, यहाँ पर नीचे दिया है, 1 मिनट, ये देखो यहाँ पर दिया है सुधारकों के नाम। सुकरात के लिए घर का पहला तो ये सुकरात है, यहाँ पर ईसा दिया है, यहाँ पर दयानंद दिए है। तो 3 लोगों के नाम यहाँ पर क्या दिए हैं आपको, दिए हुए, जो क्या थे, समाज सुधारक। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस क्या हो सकता है, आपको पूछा जा सकता है। या सुधारक के सत्य में यह समा जाता है, इस प्रकार से भी यहाँ पर क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। सुधारक के सत्य में, ये अभी उपेक्षा हो गई, अभी सत्य की बात यहाँ हो रही है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये पूछा जा सकता है, सुधारक के सत्य में यह समा जाता है, यह समा जाता। नीचे वाला लास्ट वाला पैराग्राफ अगर आप देखोगे तो उसमें दिया है, देखो, सो कहा गया, प्रचंड संघर्ष से प्रचंड होता है शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधार के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्य का ताप और प्रकाश उसमें क्या होता है, समा जाता है। बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नंबर 1 सूर्य का ताप यहाँ आ गया है, देखो नंबर 1। दूसरा प्रकाश, नंबर 2 इसमें आ जाएगा। बिजलियों की कड़क नंबर 3 इसमें आ जाएगा, और नंबर 4 तूफानों का वेग, इसलिए आपका नंबर 4 इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारी आकृतियां इसमें क्या हो गई, समा रही है। बहुत सारी आकृतियां हमने क्या देखी इसमें, देखी। तो इसी प्रकार से आपको शब्द संपदा जो है, तदित शब्द इसमें पूछे जा सकते हैं। इसमें विलोम शब्द बहुत सारे हैं, शब्द समूहों के लिए भी इसमें क्या है, बहुत सारी गुंजाइश पूछने की हो सकती है, क्योंकि इसमें पर्यायवाची शब्द भी है। तदित शब्द मतलब प्रत्ययुक्त शब्द, याद रखना, ये भी है इसमें। ओके, तो और शब्द समूह भी इसमें है। सो इसमें से कौन सा भी क्वेश्चन आपको क्या हो सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। सपोज शब्द समूह के लिए अगर हमने ले लिया, तो यहाँ पर है पाप करने वाला, ये क्वेश्चन, पाप करने वाला उसे क्या कहते हैं, पाप करने वाला जो होता है वो क्या होता है, क्या कहलाते हैं उसे, पापी शब्द से हम उसे क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। या निंदा करने वाला, या निंदक के बारे में पूछा गया है, सो निंदा करने वाला। ओके, तो वो क्या बन जाता है, निंदक बन जाता है। निंदा करने वाला, निंदक। स्तुति करने वाला कौन बनेगा, ढूंढो। ओके, और सुधार करने वाला कौन होगा, करने वाला, वो क्या होता है, सुधारक। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके शब्द समूह के लिए क्या हो जाते हैं, इसमें से बन जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। विलोम शब्द की अगर बात करें, देखो पाप दिया गया है, सत्य है, निंदा है, प्रकाश है। इन्हीं शब्दों को आप क्या कर सकते हो, विलोम शब्द के लिए उपयोग में ला सकते हो। जैसे पाप के लिए पुण्य है, सत्य के लिए असत्य है, निंदा के लिए स्तुति है, तो प्रकाश के लिए अंधकार है। इस प्रकार से भी शब्द आपको क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अब बारी आती है आपके ओवरऑल क्वेश्चन की, मतलब अभिव्यक्ति की। तो आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ नंबर 2 वाला जो क्वेश्चन है, इस पर क्या होता है, फिट आता है, क्योंकि यहाँ लोगों के बारे में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो समाज सुधारक जो है, समाज सुधारक में व्याप्त बुराइयों का पूर्णता समाप्त करने में वो क्या रहा है, असफल रहा है। तो इस कथन पर आपके विचार जो है, इसे क्या करने हैं, आप प्रकट करने हैं। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जो आपके ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, तो समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णता समाप्त करने में असफल, या इसे ही असफल को विफल भी कहते हैं, विफल रहा है। ओके, तो ऐसा क्यों हो गया है, तो सुधारक समाज में बुराइयों का नाश करने के लिए जीवन भर क्या करता है, बेचारा लड़ता है। वे अपने कथन से लोगों को क्या करता है, परिवर्तित करने की कोशिश भी करता है। निरंतर उसका प्रयास जो है वो क्या है,
शुरू ही होता है, लेकिन धीरे 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 समाज विरोधी तत्व जो है उनकी क्या करने लगते हैं, उपेक्षा करने लगते हैं। ओके, उपेक्षा के बाद उनकी क्या होती है, निंदा शुरू हो जाती है। जो लोग उनके कार्यों में क्यों प्रेरित हुए, केवल उनकी क्या करते हैं, जय जयकार करते हैं, उनकी बातें, जयंतियां मनाते हैं, मरंतियां मनाते हैं, स्मारक बनाते हैं, लेकिन समाज को सुधारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। वो चैप्टर वही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जिस सुधारक ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, उसका आवाज दबाने के लिए भी लोग क्या करते हैं, उसकी हत्या का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से समाज सुधारक समाज के में व्याप्त बुराइयों को अब तक पूरी तरह से समाप्त करने में क्या रहे हैं, असफल या विफल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हो, आराम से इसमें भी क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। तो अभिव्यक्ति के लिए आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं उसी पर थोड़ा क्या करो, ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ही अभिव्यक्ति के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो आप कहीं और ढूंढने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। इवन आपको पाठ के आधार पर भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हीं पर आपको ज्यादा क्या करना है, फोकस करना है। आप क्वेश्चन यहाँ वहां ढूंढते फिरोगे तो चलने वाला नहीं। ये क्वेश्चन बैंक लाओ, वो क्वेश्चन बैंक लाओ, उस पे उसकी भी एक्चुअली जरूरत आपको नहीं है। आप जो मैं बता रही हूँ वो ठीक से करोगे, बहुत सारे प्रॉब्लम अभिव्यक्ति की भी और आपके क्वेश्चन आंसर की भी आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो आज के लिए मैं इतना ही क्या कर दी हूँ, बस करती हूँ।